नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। वल्लभनगर और धरियावाद विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार की नामांकन सभाओं में शामिल होने वाले प्रभारी अजय माकन, सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट एक ही हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुके हैं। चारों नेता वल्लभनगर और धरियावाद में नामांकन रैलियों में एक साथ रहेंगे। इस साल अप्रैल में 3 सीटों पर हुए उपचुनावों के बाद सचिन पायलट पहली बार सीएम गहलोत के साथ हेलीकॉप्टर शेयर कर रहे हैं। राज्य सरकार ने नौनिहालों के लिए स्कूल भले ही खोल दिए हों, लेकिन निम्न आय वर्ग के बच्चों को अभी तक आरटीई के तहत प्रवेश नहीं मिल सका है। ऐसे में ये बच्चे शिक्षा से महरूम नजर आ रहे हैं। शिक्षा सत्र शुरू हुए 6 माह हो चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। कई अभिभावकों की स्थिति तो ये है कि वे बच्चों को आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने सरसों तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिशों के बीच शुक्रवार को जींस एक्सचेंज NCDEX को अगले आदेश तक सरसों के बीज के नए अनुबंध जारी करने से रोक दिया। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के लिए नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। रबी की बुआई इन दिनों चरम पर है और खाद नाम मात्र की भी नहीं है। ऐसे में एक कट्टा प्राप्त करने के लिए ही किसानों को धूप में घंटों रहकर पसीने बहाने पड़ रहे हैं। आलम यह है कि खाद वितरण में पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है, जबकि हर साल ये पता होता है कि रबी की बुआई में खाद की कमी होती है। इसके बावजूद इसकी व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में किसानों को रबी की बुआई में परेशानी हो रही है। राजस्थान के झुंझुनू में एक बार फिर से एटीएम उखाड़ने की वारदात हुई है। बदमाशों ने इस बार चिड़ावा में एटीएम को निशाना बनाया। चोर मंडरेला बाईपास स्थित SBI शाखा में लगे एटीएम को उखाड़ कर ले गए। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे बदमाशों ने एटीएम उखाड़ा। पुलिस ने वारदात के बाद नाकाबंदी भी कराई, लेकिन बदमाशों को पकड़ने में नाकाम रही। एटीएम में 2 दिन पहले ही कैश लोड किया गया था। बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कार्यरत एक वरिष्ठ सहायक को निलंबित करने के चीफ इंजीनियर के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने रोक लगा दी है। इसी के साथ इस मामले में नहर विभाग से जवाब भी मांगा गया है। सहायक अभियंता डिस्ट्रीब्यूटरी के 3रे सब डिवीजन में कार्यरत वासुदेव जाखड़ को चीफ इंजीनियर ने अधीक्षण अभियंता की एक शिकायत के आधार पर सस्पेंड किया था। नवरात्रि के साथ ही बाराफात और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान सरकारी गाइडलाइन की पालना करवाने के उद्देश्य से जोधपुर पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों और शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने सभी से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की जारी गाइडलाइन की पालना के तहत ही सभी पर्व व धार्मिक आयोजन करने की अपील की। बीकानेर में देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए शहर में नाइट टूरिज्म शुरू होगा। प्रशासन ने इसके लिए रोड मैप बनाया है और तैयारियां शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण के कारण लोग 2 साल तक घरों में कैद रहे हैं। इस बार सर्दियों में टूरिज्म बूम तय है। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक बीकानेर आएंगे। इसे देखते हुए प्रशासन ने शहर में नाइट टूरिज्म का प्लान बनाया है। इसमें जूनागढ़ से लेकर पब्लिक पार्क के चारों गेट तक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जोधपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंडोर मंडी के ट्रांसपोर्ट पर दबिश देकर 600 किलो मिलावटी मिर्ची पाउडर पकड़ा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि अजमेर जिले के ब्यावर की फर्म कान्हा रंगोली उद्योग से रंगोली की बिल्टी पर मिलावटी 600 किलो मिर्ची पाउडर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बाड़मेर भेजा जा रहा था, उसे जब्त किया गया है। प्रदेश में गहराते कोयले के संकट को देखते हुए गांव में अघोषित बिजली कटौती खेतीहर किसानों के साथ साथ कारोबारियों पर भी भारी पड़ रही है। बीकानेर जिले के ग्रामीण एरिया में रोजाना 1 करोड़ 35 लाख यूनिट बिजली की खपत होती है, लेकिन कुल खपत के एवज में महज 1 लाख यूनिट बिजली ही मिल रही है। ऐसे में हर दिन 6 से 10 घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। कटौती का सीधा असर गाँव में स्थापित इंडस्ट्रीज यूनिट पर पड़ रहा है। राजस्थान में पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता देने के लिए आज से विशेष कैंप शुरू हो गए। प्रदेश के 6 जिलों में बसे 13,150 पाक विस्थापितों को सरकार की ओर से भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसकी शुरुआत जोधपुर संभाग के जालौर जिले से की गई है। इसके बाद बाड़मेर में 28 और 29 अक्टूबर, जोधपुर में 9 नवंबर, जैसलमेर में 17 और 18 नवंबर, पाली में 22 नवंबर को पाक विस्थापितों के लिए विशेष नागरिकता कैंप लगाए जाएंगे।
उज्बेकिस्तान से 2 महीने में 1857 किलोमीटर की दूरी तय कर एक गिद्ध भोजन की तलाश में जोड़बेड़ कंजर्वेशन रिजर्व में आया है। गिद्ध की सैटेलाइट टैगिंग के कारण पहली बार उसके स्थान का खुलासा हुआ है। बुल्गारियन प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ बर्ड के साइंटिस्ट बुल्गारिया के व्लादिमीर और ब्रिटेन के जॉन बर्नसाइट ने जुलाई 2021 में 60 दिन के 2 गिद्धों की सैटेलाइट टैगिंग की थी। उनके पैरों में एक रिंग डाली और पीठ पर जीपीएस के साथ सोलर प्लेट लगाकर उन्हें छोड़ा था। ये टैगिंग काराकोरम डेजर्ट में की गई थी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने सितंबर माह में विभिन्न ट्रेनों में सघन टिकट चेकिंग अभियान के तहत बिना टिकट और अनियमित यात्रा करते पाए गए 15,000 यात्रियों से 61,22,000 रुपये का राजस्व वसूला है। इसमें 12,000 से ज़्यादा बिना उचित टिकट के यात्रा करते हुए तथा 2,000 से ज़्यादा यात्री बिना मास्क के यात्रा करते पकड़े गए। राजस्थान में बनने वाली सभी फिल्मों को उनकी कुल लागत का 15% अनुदान देने की घोषणा कर राज्य सरकार ने न सिर्फ खूब वाहवाही बटोरी थी, बल्कि कोरोना की मार झेल रहे पर्यटन और होटल इंडस्ट्री के बीच भी कुछ उम्मीदें कायम की थी। लेकिन साल भर गुजर जाने के बाद भी सरकार अनुदान की शर्तें तक नहीं कर पाई है। इस समय राज्य में विदेशी पर्यटक नदारद हैं। पर्यटन वीजा पर अब भी पाबंदी है। घरेलू पर्यटक कोरोना की तीसरी लहर से आशंकित हैं। ऐसे में फिल्म उद्योग राजस्थान के पर्यटन के लिए संजीवनी साबित हो सकता था। अलवर और धौलपुर जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। गुरुवार तक पंचायत समिति सदस्यों के लिए 577 उम्मीदवारों ने 678 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जबकि जिला परिषद सदस्य के लिए 88 अभ्यर्थियों ने 110 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। कांग्रेस और भाजपा ने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है और उन्हें फोन कर नामांकन भरने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरे गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।